हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। थैंक यू सो मच यार, कल के पार्ट्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, मैं पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हुई। एक्चुअली मेरे साथ ना थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी के लिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए रिप्लाई तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं पूरा ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं वापस से सब लोगों को रिप्लाई करने लगूंगी। लेकिन प्लीज़ आप लोग कमेंट करना मत छोड़ना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। आज इतना काम करने के बाद मैं थक गई थी, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग किया है। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा दया आ जाए, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आप सबको अपना फैमिली मानती हूँ। तो चलो फाइनली हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब विंग, जो कि फ़िश खा रहा था, उसके साथ में जियांग चेंग था, वो खुद भी फ़िश खा रहा था। उसके पास में उनकी सिस्टर थी जो खुद भी फ़िश खा रही थी। मतलब जियांग क्लान में सब लोग फ़िश ही खा रहे थे, पर जियांग क्लान था जो कि मीट नहीं खा रहा था। वो लोग सूप पी रहे थे, वो भी वेजिटेबल सूप एंड राइस खा रहे थे, जो कि विंग को देखकर बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने ऐसा किसी को नहीं देखा है जो सिर्फ ऐसा खाना खाता हो। उसमें तो उसे बिल्कुल स्पाइस भी नहीं दिख रही थी। उस फूड को देख के ही लग रहा था कि वो एकदम ब्लैंड फूड है, जो कि कब की कोई बीमार हो जाता है तब तो उसे दिया जाता है। नहीं नहीं, उसे भी नहीं दिया जाता है, इतना प्रिकॉशंस तो कोई नहीं लेता। जांग चेन ने विंग से कहा, खाने पे ध्यान दोगे या फिर उन दोनों को देखते रहोगे? कहो तो माँ बाबा से बात करूँ तुम्हारी उनसे चर्चा चलाने के लिए। विंग ने जियांग चेंग की तरफ कन्फ्यूजन में देखा। देन उसे उसकी बातों का मतलब समझ में आया। उसने कहा, अर्चिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मैं उन दोनों को नहीं घुराता, उनका फूड देखो एक बार। चांगलेम ने भी उन दोनों का फूड देखा और कहा, मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था, हम क्या कर सकते हैं, उनकी मर्जी, वो जो खाना वो खाते रहे। विंग ने कहा, हे उधर तो नोटिस करो, क्या हम लोगों ने वो मिस कर दिया? देन उन दोनों ने अपनी सिस्टर की तरफ देखा, जो कि अपने हाथों से चॉपस्टिक में कुछ खाना लेकर के अपने हस्बैंड को खिला रही थी। इतना क्यूट मोमेंट देखकर ना वो दोनों एक दूसरे से चिपक रहे थे। विंग और जियांग चेंग ने एक दूसरे के शोल्डर पर अपना कंधा रख, सॉरी, विंग एंड जियांग चेंग ने दोनों अपने अपने सिर को एक दूसरे से मिलाया और कहा, ओह हाउ स्वीट सिचे, मैं भी चाहता हूँ मुझे आपकी तरह अल्फा मिले। ये जियांग चेंग ने कहा। विंग ने कहा, हाँ सिचे, बिल्कुल आपकी तरह। अगर आप सिस्टर नहीं होते ना तो मैं पक्का आपसे शादी कर लेता, आप कितने क्यूट हो। यानी ने उनकी तरफ देखा और कहा, हे स्टबर्न बडीज, तुम लोग क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, वो भी एल्डर सिस्टर, थोड़ा रिस्पेक्ट दो मुझे। वी ने कहा, हम लोग तो मजाक कर रहे थे, बट सिस्टर आप कितने अच्छे हो। चेंग, हम लोगों को सिस्टर की तरह ही अल्फा चाहिए, है ना? चेंग ने कहा, बिल्कुल। बेचारे लान ब्रदर्स जो खा रहे थे ना, उसे खांसने लगे। फिर उनकी तरफ सबने देखा। बेचारा वांग जी का तो खास खास के बुरा हाल हो रहा था, उसे इतनी जोर से खांसी आ रही थी। इतनी शेमलेस बात है, सबके सामने कौन करता है अपनी शादी की बातें। लानक्रेन ने उन दोनों को पानी ऑफर किया। सिचेन देख पा रहा था उसका भाई तो और बुरी तरह से खांस रहा है। उन्होंने उनकी पीठ पर अपने हाथ को फेरा और कहा, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? इस इंसान की वॉइस सुनकर जैसे जियांग चेंग को तो कुछ हो गया था। उसने खुद से ही कहा, ओह गॉड, मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये इंसान दिखने में बहुत सुंदर है। इसकी आवाज़ कितनी गहरी और कितनी कितनी अच्छी है, कितनी कंसर्नफुल है अपने भाई के लिए। विंग खुद भी वांग जी के पास चला गया। उसने कहा, हे मिस्टर, तुम ठीक तो हो ना? पता चला हमारे क्लान में आकर के मर जाओ, फिर हमारे पर सब लोग इल्ज़ाम लगाएं कि हमने प्योर एक पर्सन को मार दिया। क्योंकि विंग को यह तो दिख रहा था ये इंसान किसी क्लान से तो बिलोंग करता है, किसी बड़े क्लान से रेपुटेड इंसान ही है ये। और वांग जी की खांसी अचानक से रुक गई जब विंग उसके इतने पास आया। हालांकि विंग उससे एक कदम की दूरी पर था। विंग ने वांग जी को टच नहीं किया था, वो बस पूछ रहा था। एंड जब विंग ने देखा कि वांग जी की खांसी उसके आते ही बंद हो गई, उसने कहा, देखो कितनी नौटंकी करता है यार ये। लान क्लैन ने कहा, लान क्लैन में झूठ बोलना मना है, वो कोई नाटक नहीं कर रहा था। विंग ने अब उस ओल्ड अंकल की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ अंकल, आप फिर से अपने रूल्स का पिटारा खोलकर मत बैठना प्लीज़। एंड अगर आप मुझसे ये बोलो कि ओमेगास को उल्टे मुँह जवाब नहीं देना चाहिए, तो मैं बता दूँ, यहाँ पे सब चलता है और यहाँ ओमेगास को बांध कर नहीं रखा जाता, अंडरस्टैंड?
विंग को थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि सच में लान ग्रैंड जब से यहाँ आया है उसके ऊपर नजरें गड़ा कर बैठा है और उसे बात बात पर टोकता है, उसे रूल्स सिखाता है और बहुत कुछ सुनाता है। विंग को लगता है लान ग्रैंड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, या कहो वो ओमेगास को पसंद नहीं करता, इसलिए तो इतनी सारी बकवास बातें उसको सिखाता रहता है। विंग और भी कुछ बोलने वाला था लेकिन जियांग चेन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आशान, हम लोग खाना खा रहे थे, है ना? विंग अपनी जगह पर आकर के बैठ गया। लाल फैमिली में से किसी ने और कुछ आगे नहीं कहा क्योंकि खाना खाते हुए बात करना मना है। लान ग्रैंड ने रूल को एक बार तोड़ तो दिया लेकिन अब वो आगे नहीं तोड़ना चाहता। उनका ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद में विंग और जियांग चेन दोनों वहां से निकल गए। वो दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे। विंग आगे आगे जा रहा था और जियांग चेन उसके पीछे पीछे। विंग ने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की, मुझे ऐसे देखने की? मैं उस अल्फा के ना दांत तोड़ दूंगा। आचिंग, तुमने सुना? आचिंग ने कहा, अरे मैं समझ रहा हूँ लेकिन कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, माँ बाबा को पता चला ना तो हमें पनिशमेंट मिल जाएगी। विंग रुक गया। उसने कहा, और तुम क्या उस इंसान को घूरते घूरते देख रहे थे? शर्म नाम की चीज है तुम्हारे अंदर की नहीं? ऐसे कैसे किसी अल्फा को तुम देख सकते हो? जियांग चेन ने कहा, हाँ, मैं किसे देख रहा था यार? मैंने किसी को नहीं देखा। विंग ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरा मन कर रहा था मैं उसकी आंखें फोड़ दूं। कैसे? जैसे ही उसने मुझे देखा उसका खांसना बंद हो गया। और वो ओल्ड कुरैन क्या बोलता है कि वो नाटक नहीं कर रहा था। मुझे पक्का पता है क्योंकि उसने मुझ जैसी ब्यूटी आज तक देखी ही नहीं है, इसलिए तो वो पहली नज़र पे मुझ पर फ्लैट हो गया था। विंग फिर से आगे आगे जा रहा था। वो एक पेड़ के पास आया और उस पर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उड़ते हुए उस पर जाकर के बैठ गया। जियांग चेन भी उसके पास आकर बैठा, उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, अरे भाई मेरे, तू समझ, वो तुझे देखकर नहीं, वो हैरानी में बंद कर दिया था खांसना। विंग ने कहा, तेरा मतलब यह है कि मैं डरावना दिखता हूँ? जियांग चेन ने कहा, नहीं, तू बहुत सुंदर दिखता है, इसलिए तो तुझे देखते ही उसकी बोलती बंद हो गई थी, फिर खांसना तो बहुत छोटी सी बात है। अब विंग के फेस पर स्माइल आया। उसने कहा, सच में? चैंग ने कहा, हाँ सच में। तन्वी को कुछ याद आया एंड उसका पूरा फेस रेड हो गया। चैंग ने कहा, हे, तुम्हें क्या हुआ? विंग ने कहा, लेकिन यार उसने हमें कैसे देखा था, तुम्हें याद नहीं है चैंग? चैंग को भी याद आया। उसने कहा, हाँ, मैं कैसे भूल गया, तुम सच कह रहे थे। उन दोनों की ना टांगे तोड़ देनी चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की? उन्होंने हमें देखा था, है ना? हमें उन दोनों की आंखें फोड़ देनी चाहिए। विंग और जो जियांग चेन है वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि वो दोनों हमारे लान जेड की आंखें फोड़ कर रहेंगे, उसके बारे में प्लान बना रहे थे। विंग ने कहा, मैंने सुना है अगर हम किसी की आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर डाल दें तो उसकी आंखें फूट जाती हैं। चैंग ने कहा, अरे उससे नहीं फूटती, मैंने सुना है एक पौधा होता है जिसका सफ़ेद कलर का लिक्विड निकलता है, अगर वो हम किसी की आंखों में डाल दें तो उसकी आंखें सच में फूट जाती हैं। विंग ने कहा, क्यों ना दोनों मेथड ट्राई किए जाएं चैंग? एक दिन हम लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर लेंगे और एक दिन हम वो वाइट लिक्विड यूज़ कर लेंगे। ऐसे कहते हुए दोनों ने क्लैप किया, हाई फाई जैसे देते हैं वैसे, और वो दोनों हंसने लगे। उन्हें दोनों को नहीं पता था कि उनकी ये सारी प्लानिंग लान ब्रदर्स ने दूर खड़े खड़े ही सुन ली थी। वो दोनों इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे ना, सबको सुनाई दे गया था। वहाँ पर लान सीजन और वांग जी दोनों खड़े थे। वो दोनों भी जंगल में बस टहलने के लिए आए थे, पर उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि उन्हें ये दोनों ओमेगास, ये शैतानी दिमाग वाले ओमेगास यहाँ मिल जाएंगे, जिनके दिमाग में तो इतना ज़्यादा खुराफाती आइडिया आ रहा है उन दोनों की आंखें फोड़ देने का। वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखा शौक में, और सिचेन जो कि अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी और भी ज़्यादा शौक में था और कंफ्यूज भी था। उसने अपने भाई से कहा, भाई? तो सिचेन ने कहा, वांग जी तुम देखो, ये ओमेगास कुछ ज़्यादा ही शैतान नहीं है, हमारी आंखें फोड़ने के बारे में बातें कर रहे हैं। हमें ये भी जान लेना चाहिए कि इन लोगों का आगे का प्लान क्या है। तुम बिल्कुल चुप रहना और सुनो। देन वांग जी ने कहा, भाई रूल्स के खिलाफ है किसी की बातें चुपके से सुनना। फिर वो चुप हो गए इतना बोले बाद। सिचन ने कहा, ये तो है, लेकिन कभी कभी रूल्स को ब्रेक करना चलता है, और ये लान क्लैन नहीं है वांग जी, ये दूसरा क्लान है, यहाँ के रूल्स अलग हैं। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने नोट किया। देन वो दोनों वहीं से खड़े खड़े
वहाँ उन दोनों की बातें सुन रहे थे, लेकिन अब उन्हें उनकी आवाज़ आ नहीं रही थी क्योंकि वो खुसर-पुसर करके बात कर रहे थे। देन सृजन ने कहा, वांग जी, तुम लिप रीडिंग जानते हो ना? उन दोनों की बातें ज़रा मुझे बोल के दिखाना। वांग जी ने अपने भाई की तरफ दोबारा देखा। उसने कहा, भाई ये गलत है। सृजन ने कहा, अरे कुछ गलत नहीं है, तुम पढ़ो तो एक बार। वांग जी ने बोलना स्टार्ट किया। वेइंग बोल रहा था, तुम्हें पता है मेरे पास इसका एक प्लान भी है। तो जियांग चेन ने कहा, कौन सा प्लान, मुझे भी बताओ। वो और भी ज़्यादा वेइंग की तरफ मुड़ गया। एक्साइटेडमेंट में उसने कहा, हाँ मुझे जानना है, कौन सा प्लान है तुम्हारे पास। वेइंग ने कहा, मैंने सोचा है हम दोनों उन दोनों को बात करके यहाँ जंगल में लेके आएंगे और यहाँ पर ढेर सारे जाल बिछा देंगे। उस जाल में वो दोनों पक्का फंस जाएंगे। हम इतने सारे जाल बिछाएंगे ना, वो एक से निकलेंगे दूसरे में फंस जाएंगे। जियांग चेन ने कंफ्यूज होते कहा, लेकिन इससे हम उनकी आंखें कैसे फोड़ेंगे। वही ने कहा, यही तो बात है ना, वो लोगों को हम किडनैप कर लेंगे और फिर उनको बेहोश कर देंगे। फिर उनकी आंखें खोल करके उनमें हम मिर्ची भर देंगे और फिर हम उनको उनके जागने तक का वेट करेंगे। चियांग ने कहा, अच्छा तुम मुसीबत चाहते हो, माँ बाबा को पता चला फिर। तो वींग ने कहा, नहीं चलेगा आचिंग, पता है मैंने यहाँ देखा है, कुछ डेमोन्स यहाँ आए हुए हैं, तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये बात चर्चा में है। सबको लगेगा उन डेमोन्स ने ही उन दोनों अल्फाओं को उठा लिया है। कितना अच्छा आइडिया है ना। और जब वो लोग अपने घर वापस जाएंगे, मतलब यहाँ वापस आएंगे, तो उनकी आंखें फूट जाएंगी। सब लोग पूछेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ। वो लोग बता ही नहीं पाएंगे। उन्होंने जाल में कैद हो गए, उसके बाद उन्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा क्योंकि वो लोग तो बेहोश रहेंगे ना। चेंग ने कहा, वाओ कितना अच्छा आइडिया है विंग, मुझे तुम्हारे जैसे आइडिया क्यों नहीं आते। वही ने कहा, तुम मेरी तरह स्ट्रांग नहीं हो ना। आचिंग ने मुंह बनाते हुए कहा, स्ट्रांग से दिमाग का क्या लुक। वही ने कहा, मेरा मतलब था मेंटली स्ट्रांग इडियट। ऐसा बोल करके वो नीचे कूद गया। जियांग चेन भी उसके पीछे कूदा एंड वो दोनों हाथ में हाथ दिए वहां से निकल गए। और पीछे से चैन अपना मुंह खोलकर उनको देख रहे थे कि ये दोनों चीज क्या है। इतना भयानक प्लान उन्हें किडनैप करने का, जिसके बारे में आज तक कोई सोच भी नहीं सकता। वो उन दोनों ग्रेट कल्टीवेटर्स को बंदी बनाने के बारे में सोच रहा है। अमेजिंग। सिचन ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अमेजिंग। वांग जी ने अपने भाई की तरफ शॉकिंगली देखा। उसके भाई ने कहा, वांग जी, आज तक हमें किसी ने ऊंची आंखों से देखने की कोशिश नहीं की है, और इन ओमेगास को देखो, हमें किडनैप करके हमारी आंखें फोड़ने की, हमारी टांगें तोड़ने की बात कर रहे थे। वांग जी ने भी हाँ में नोट किया। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सिचन ने हंसा और कहा, कोई नहीं, इनके प्लान को फ्लॉप करने के लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान है। वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखा तो उसके भाई ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके कान में कुछ कहा। इसे सुनकर तो वांग जी भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। उसने कहा, सच में क्या हम ये करेंगे। सिचन ने कहा, हाँ हम ये करेंगे। देन वो दोनों भी जा रहे थे वापस। देन सिचन ने कहा, वांग जी, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को भी उन दोनों भाइयों की तरह थोड़ा फ्रेंडली होकर रहना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं क्लान लीडर हूँ और तुम हमारी पूरी सेना के सेनापति हो, इसलिए हम दोनों फॉर्मली रहते हैं। हम लोग इन दोनों भाइयों की तरह मिलजुल कर कभी रहे ही नहीं। हमने तो एक दूसरे को कभी हक भी नहीं किया है कंसोल करने के लिए, है ना। वांग जी ने नोट किया। सीजन ने कहा, हम लोग कोशिश करते हैं क्योंकि हम दोनों ये चीज़ जानते हैं कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। मुझे तो तुम्हारी बहुत ज़रूरत है वांग जी। वांग जी ने फिर से नोट किया। सीजन ने बस स्माइल किया क्योंकि उसका भाई अब थोड़ा खुश फील हो रहा था, उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। सीजन ये महसूस कर पा रहे थे। वो अपने भाई को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से परखते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। उन्हें ये चीज़ महसूस हो रही थी। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट। जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। पार्ट छोटा है क्योंकि मैंने जैसे कहा मैं थकी हुई भी हूँ और मुझे लिटरली बहुत नींद आ रही है। मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब पता नहीं ये कब अपलोड होगा, जब भी हो सुन लेना। एंड एक क्वेश्चन है, क्या लगता है यार सिचन का मास्टर प्लान क्या है जो विंग के इतने धांसू प्लान को भी मात दे देगा। अगर जो भी आपको लगता हो ना कमेंट ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।